हेलो एवरीवन, आप लोगों को स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। फ्रेंड, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। फ्रेंड, इसमें कवर किया जा रहा था वर्ल्ड जियोग्राफी, विश्व का भूगोल। पिछला वीडियो ना देखे हो तो देख लीजिएगा। फ्रेंड, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा टीचिंग दर्पण, आपको वीडियो मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिएगा। आज के टॉपिक में सागरी तापमान, लवणता एवं ज्वार भाटा, ओशियन टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड टाइड जो है, इसको कंप्लीट किया जाएगा। फ्रेंड, यहाँ से तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, टीचिंग दर्पण को सब्सक्राइब, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। महासागरी जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक तो अक्षांशीय स्थिति भी हो सकता है, सनातनी प्रचलित पवने, स्थल तथा जल का असमान वितरण, महासागरी धाराएं, सीमावर्ती समीपवर्ती स्थल खंडों का प्रभाव भी हो सकता है, लवणता, सैलिनिटी और प्लावी हिमखंड तथा प्लावी हिमशैल, ये सभी महासागरी जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। सागर जल में लवणता प्रति 1000 ग्राम प्रतिशत कितनी होती है? तो 30%। औसत लवणता अर्थात 35%। सागरी लवणता का मुख्य स्रोत है तो भूमि है। सागरी जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान सोडियम क्लोराइड 77.8% लवण का होता है। ग्रेट साल्ट झील, ग्रेट साल्ट लेक कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विश्व में सर्वाधिक लवणी सागर झील कौन सी है? तो तुर्की की वान झील, इसमें 330% नमक जो है पाया जाता है, साल्ट जो है पाया जाता है। फ्रेंड, अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना होता है? तो 35% होता है। जॉर्डन के मृत सागर डेड सी का औसत लवणता कितनी होती है? तो 238% होती है। कौन सा सागर महासागरी मरुभूमि के रूप में संबोधित किया जाता है? तो सारगैसो सागर को संबोधित किया जाता है। तापमान का क्षैतिज विचलन, उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश, उसके बाद प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में। तो उत्तर से लेकर दक्षिण में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक के 26.01 ये प्रशांत महासागर का क्षैतिज तापमान है। अटलांटिक महासागर में 25.18 और हिंद महासागर में 27.14 है। 10 डिग्री से 20 डिग्री ये प्रशांत महासागर में 25.11 क्षैतिज तापमान है, और अटलांटिक महासागर में 23.16 है, और हिंद महासागर में 25.85 है। 20 डिग्री से 30 डिग्री में 21.53 ये प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में 21.20% और हिंद महासागर में 22.53। 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में 16.98 ये प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में 16.90 और हिंद महासागर में 17 है। 40 डिग्री से 50 डिग्री तक 11.16 ये प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में 8.68 और हिंद महासागर में 8.67 है। 50 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में 5 ये प्रशांत महासागर में है, और 1.78 जो है अटलांटिक महासागर में, और हिंद महासागर में 1.63 है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे है विभिन्न सागरों व महासागरों की लवणता, ये प्रतिशत में दिया गया है। फ्रेंड, महासागरों की औसत लवणता जो है 35% होती है। प्रशांत महासागर की औसत लवणता 31 से 35% है। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता ये 36% है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35% है, और बंगाल की खाड़ी की लवणता 30% है। अरब सागर की लवणता ये 36% है, और ग्रेट साल्ट लेक संयुक्त राज्य अमेरिका की लवणता 220% है। अयनवर्ती अक्षांशों पर सागरी लवणता 38% है, और खुले सागरों की लवणता 33 से 37% है। कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में लवणता 14% है, और काराबुगान की खाड़ी में लवणता 33% है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे है लघु व निम्न ज्वार की उत्पत्ति,
तो सूर्य और पृथ्वी चंद्रमा की लंबवत स्थित अर्थात जब एक सीध में होते हैं तो उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। ये दिखाया गया है फ्रेंड, इसमें 90 डिग्री पर सूर्य जो है यहाँ पर दिए गए हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ये कब होता है, ये स्थित जो है 7वीं और 8वीं को होता है। चंद्रमा पृथ्वी जो है एक सीध में होते हैं तो सबसे बड़ा अर्थात उच्च ज्वार जो है उत्पन्न होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणामी बल और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के परिणामी बल ये सभी दिए गए हैं फ्रेंड। इसमें महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण अपकेंद्री बल तथा अपकेंद्री बल के कारण होता है। एक स्थान एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा आता है तो उसे क्या कहते हैं, दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। एक स्थान पर एक दिन में एक ज्वार और एक भाटा जब आता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं, तो चंद्रमा से उत्पन्न होती हैं। जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा अर्थात सिजगी हो तो बृहत ज्वार उत्पन्न होता है, जो अभी देखे थे फ्रेंड फिगर में। एक स्थान पर एक दिन में 2 बार उत्पन्न ज्वार के मध्य कितने समय का अंतर होता है, तो 24 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। पृथ्वी की परिभ्रमण अर्थात घूर्णन के कारण 24 घंटे में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा उत्पन्न होता है, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है नदियाँ। दीर्घ काल में किसी जलधारा की उत्पत्ति व विकास को किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो अपवाह तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। अपवाह क्षेत्र डजन एरिया की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एशिया की मैकांग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम देशों से प्रवाहित होती है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा कहाँ निर्मित होता है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा ये निर्मित होता है। वह कौन सी नदी है जो 5 यूरोपीय देशों को राजधानियों से होकर प्रवाहित होती है, तो डेन्यूब नदी है। अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी काटती है। कर्क रेखा को कौन नदी काटती है, तो माही नदी काटी है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। वोल्गा कहाँ गिरती है, तो कैस्पियन सागर में गिरती है। स्विट्जरलैंड, जर्मनी तथा नीदरलैंड से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है, तो राइन नदी प्रवाहित होती है। वह देश जो अरी अपवाह रेडियन ड्रेनेज का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो श्रीलंका है। सर और आमू दरिया नामक नदियाँ किस सागर में गिरती हैं, तो अरल सागर में गिरती हैं। काला सागर ब्लैक सी में गिरने वाली प्रमुख कौन सी नदियां हैं, तो नीपर, डेन्यूब, नीस्टर और डान नदियां हैं। डेल्टा का निर्माण किस स्थान पर होता है, तो छिछले समुद्र में होता है। इटली की सबसे लंबी नदी जिसे इटली की गंगा भी कहते हैं कौन सी है, तो पो नदी है। विश्व की प्रमुख नदियां नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील से निकलने वाली यह नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है। असवान बांध और नासिर झील इसी नदी पर स्थित है। अमेजन नदी आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी व लंबाई में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई जो है 6400 किलोमीटर है। अगला है मिसिसिपी या मिसौरी नदी, ये उत्तरी अमेरिका की ये नदियां हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती हैं। ये नदी पक्षीगाद डेल्टा बनाती हैं। रियो ग्रांडे नदी, यह नदी संयुक्त राज्य अमेरिका व मैक्सिको की सीमा पर बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी, यह विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। यहाँ नियाग्रा जलप्रपात जो है इसी नदी पर स्थित है। कोलोराडो नदी विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन व ह्यूवर बांध इसी नदी पर स्थित है। आमूर नदी यह चीन व रूस की सीमा बनाती है।
डेन्यूब नदी की बात किया जाए तो ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। यह नदी यूरोपीय देशों की राजधानी बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, ब्राटिस्लावा स्लोवानिया और बुखारेस्ट रोमानिया, बुडापेस्ट हंगरी और वियना ऑस्ट्रिया से गुजरते हुए काला सागर में गिरती हैं। आगे है फ्रेंड मेकांग नदी। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। बोल्गा नदी बलदई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी ऑयल रिवर के नाम से भी प्रसिद्ध है। जाम्बेजी नदी विक्टोरिया जलप्रपात व करीबा बांध इसी पर स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप की चौथी सबसे लंबी नदी है। आगे है फ्रेंड कांगो या जायरे नदी। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है हुए पार करती है। स्टेनले व लिविंगस्टोन जलप्रपात इसी पर स्थित है। लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ट से निकलने वाली यह नदी मकर रेखा के 2 बार काटती है। माही नदी भारत की यह नदी कर्क रेखा के 2 बार काटती है। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, यदि पूछा जाए विषुवत रेखा अर्थात भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो कांगो या जायरे नदी है। यदि पूछा जाए मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो लिम्पोपो नदी काटती है। और यदि पूछा जाए कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी काटती है। अगला है फ्रेंड राइन नदी। राइन जो है यह यूरोप का व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। यूरोप का व्यस्ततम बंदरगाह रॉटरडम इसी पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, राइन नदी पर व्यस्ततम कोयना नदी रॉटरडम बंदरगाह इसी नदी पर स्थित है। अगला है मरे डार्लिंग नदियाँ। ये नदियाँ कोयस्को पर्वत, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंची चोटी है फ्रेंड, कोयस्को पर्वत, इसको भी ध्यान रखिएगा, से निकलती है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो मरे डार्लिंग नदियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। म्यांमार की इरावदी और साल्विन नदियों के दोआब क्षेत्र को पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है फ्रेंड नदियों के किनारे स्थित नगर, सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर। रूस का वोल्गाग्राड ग्रांड शहर किस नदी के किनारे पर अवस्थित है, तो वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग किस नदी के तट पर स्थित है, तो नेवा नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल किस नदी के तट पर स्थित है, तो हांग नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी का हाम्बर्ग शहर किस नदी तट पर स्थित है, तो एल्ब नदी तट पर स्थित है। नदियों के किनारे स्थित विश्व के महत्वपूर्ण नगर वियना ऑस्ट्रिया देश में ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ड्रेसडेन ये जर्मनी देश में एल्ब नदी के किनारे स्थित है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ये डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है। यंगून जो है म्यांमार देश में ये इरावती नदी के किनारे स्थित है। क्यूबेक जो है कनाडा देश में सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। वारसा जो है पोलैंड देश ये विस्चुला नदी के किनारे स्थित है। हैम्बर्ग जो है जर्मनी एल्ब नदी के किनारे स्थित है। बगदाद जो है इराक में स्थित है, ये टिग्रिस या दजला फरात नदी के किनारे स्थित है। रोम जो है इटली में स्थित है, ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। लाहौर जो है पाकिस्तान में है, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। कराची जो है पाकिस्तान में स्थित है, ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और वाशिंगटन डीसी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। लंदन जो है ब्रिटेन में स्थित है, ये टेम्स नदी के किनारे। और मॉस्को जो है रूस में स्थित है, मॉस्कोवा नदी के किनारे। कोलोन जो है ये जर्मनी में स्थित है, राइन नदी के किनारे। और ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना में स्थित है, ला पांटा नदी के किनारे।
मॉन्ट्रियल जो है कनाडा में स्थित है, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे। न्यू ऑरलियंस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, मिसिसिपी नदी के किनारे। अल कैरो जो है काहिरा में स्थित है, मिस्र में। अल कैरो काहिरा जो है मिस्र में स्थित है, ये नील नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन जो है जर्मनी में स्थित है, ये स्पीरी नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली जो है भारत में स्थित है, ये यमुना नदी किनारे स्थित है। संघई जो है चीन में स्थित है, यांगसिकियांग नदी के किनारे स्थित है। पेरिस जो है फ्रांस में स्थित है, फ्रांस में, और ये सीन नदी के किनारे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये सभी महत्वपूर्ण नदियाँ थी विश्व की। आगे दिया गया है फ्रेंड, भारत की राजधानी दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। दजला एवं फरात नदी के संगम पर इराक का बसरा शहर बसा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर बसी हुई है? तो सीन नदी के तट पर बसी हुई है। सर्बिया का बेलग्रेड शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। श्वेत और ब्लू नील नदी के संगम पर कौन सा शहर है? तो खार्तूम शहर है, जो कि सूडान स्थित है। टाइबर नदी किस शहर से होकर प्रवाहित होती है? तो रोम से प्रवाहित होती है। जामिया एवं जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी जहां विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, कौन सी नदी है? तो जाम्बेजी नदी है। पर्यावरण संरक्षण से संबंध संस्था द्वारा विश्व की विलुप्तप्राय 10 चिन्हित नदियां दिया गया है और महाद्वीप दिया गया है। तो डेन्यूब नदी यूरोप महाद्वीप में है और रियो ग्रांडे नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ला प्लांटा नदी उत्तरी अमेरिका नदी में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। और यांगजे नदी जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। मेकांग नदी एशिया महाद्वीप में स्थित है। साल्वी नदी ये जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। गंगा नदी एशिया महाद्वीप में स्थित है। सिंधु नदी एशिया महाद्वीप में स्थित है और नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मरे डार्लिंग नदियाँ जो है ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी ये अफ्रीका में स्थित है और अमेजन नदी जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यांगसिकियांग जो है ये एशिया में स्थित है और मिसिसिपी मसूरी जो है उत्तरी अमेरिका में स्थित है। वांगो नदी जो है एशिया में स्थित है और जारे नदी अफ्रीका में स्थित है। पराना नदी जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है और एस्टिस जो है एशिया में स्थित है। अमूर एशिया में स्थित है और लीना नदी जो है एशिया में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है। अगला है द्वीप आइसलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड द्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी द्वीप है। डियोगो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। एंसियन द्वीप किस देश का उपनिवेश है? तो इंग्लैंड का उपनिवेश है। प्रशांत महासागरीय द्वीपों में सोलोमन द्वीप मेलेसेनिया द्वीप समूह में स्थित है। न्यूफाउंडलैंड द्वीप किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो मत्स्य के लिए व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात न्यूफाउंडलैंड द्वीप किस व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है। फिजी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। अल्यूसियन द्वीपों को संयुक्त राज्य अमेरिका के किस देश ने खरीदा है? तो रूस ने 1867 में खरीदा था। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप तीनों देशों को विभाजित करता है? बरखोनियो द्वीप विभाजित करता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मेडागास्कर है। कालीमंतन किस द्वीप का भाग है? तो बोर्नियो द्वीप का भाग है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप है। विश्व के 10 सबसे बड़े द्वीप दिया गया है और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में दिया गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है, जो कि 2,17,21,75,600 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड। तो ध्यान रखिएगा, ग्रीनलैंड जो है
21,75,600 वर्ग किलोमीटर है। न्यू गिनी जो है ये 7,85,753 वर्ग किलोमीटर है। बोर्नियो का क्षेत्रफल जो है 7,48,168 वर्ग किलोमीटर है। मेडागास्कर जो है 5,87,713 वर्ग किलोमीटर है। बायफिन जो है 5,07,451 वर्ग किलोमीटर है। सुमात्रा जो है 4,43,066 वर्ग किलोमीटर है। होन्सू जो है 2,25,800 वर्ग किलोमीटर है। और विक्टोरिया जो है 2,17,290 वर्ग किलोमीटर है। ग्रेट ब्रिटेन जो है 2,09,331 वर्ग किलोमीटर है। एलिसमर द्वीप 1,96,236 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे हैं मॉरिशस द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। चीन से मकाओ द्वीप का हस्तांतरण किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1999 हुआ था। बेली एरिक द्वीप समूह किस सागर में स्थित है? तो भूमध्य सागर में स्थित है। किस महासागर को द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ग्रेटर एंटीलीज के सबसे बड़े द्वीप क्यूबा को एंटीलीज का मोती कहा जाता है। आगे फ्रेंड प्रमुख द्वीपों के नाम अवस्थिति। सेशल्स द्वीप ये हिंद महासागर में स्थित है। और फेरो द्वीप जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। न्यूफाउंडलैंड द्वीप उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में स्थित है। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। और कोर्सियो द्वीप भूमध्य महासागर में स्थित है। क्यूबा द्वीप कैरेबियन सागर में स्थित है। तस्मानिया द्वीप जो है ये दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। आइसलैंड आर्कटिक महासागर में स्थित है। और साइप्रस द्वीप जो है भूमध्य सागर में स्थित है। एसेसियन द्वीप ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। वैंकूवर द्वीप जो है उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। बहरीन द्वीप जो है फारस की खाड़ी में स्थित है। अल्यूसियन द्वीप ये प्रशांत महासागर में है। बायफिन द्वीप जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। बैंक द्वीप जो है ब्यूफोर्ट सागर में स्थित है। लिपारी द्वीप उत्तर भूमध्य सागर में स्थित है। प्रिंस एडवर्ड द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वीन एलिजाबेथ द्वीप कनाडा एवं ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। मिस्ली द्वीप ये दक्षिण भूमध्य सागर में स्थित है। नैरो द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। फिजी द्वीप दक्षिण पश्चिमी प्रांत महासागर में स्थित है। और सिसिली द्वीप जो है दक्षिण भूमध्य सागर में स्थित है। ट्रिनिडाड एवं टोबैगो द्वीप ये कैरेबियन सागर में स्थित है। फाकलैंड द्वीप जो है दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। मॉरिशस द्वीप जो है दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है। कनारी द्वीप उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम होन्शु, होक्काइडो, क्वेंशु और शिकोको है। जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का क्षेत्रफल के आकार में अवरोही क्रम में होन्शु जो है सबसे बड़ा, उसके बाद होक्काइडो, उसके बाद क्वेंशु, उसके बाद शिकोको। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है प्रमुख झीलें एवं जलप्रपात, मेजर लेक्स एंड वाटर फॉल्स। झीलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेक। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झील, और जल की प्रकृति के आधार पर झील, और उत्पत्ति के आधार पर झील। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झील 2 प्रकार के, प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील हैं। और जल की प्रकृति के आधार पर झील जो है खारे जल की झील और मीठे जल की झील है। उत्पत्ति के आधार पर झील कई प्रकार के हैं फ्रेंड। भूकंप निर्मित झीलें, वलन से निर्मित झीलें, भ्रंशन से निर्मित झीलें और दरार घाटी से निर्मित झीलें, हिमानी झीलें, गोखुर झीलें, जलोढ़ झीलें और डेल्टा झीलें। विश्व में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। रूस में इसकी गहराई जो है 1642 मीटर है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो जाम्बेजी नदी पर अवस्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है।
क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। प्रसिद्ध अंगुली नुमा झील किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 झीलों का समूह है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात है। ग्रेट साल्ट लेक किस श्रेणी की झील है? तो ये दादर घाटी की झील है। आमू दरिया और सिर दरिया नदियाँ किस झील में गिरती हैं? तो अरल सागर झील में गिरती हैं। विश्व के सर्वोच्च जलप्रपात एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला देश में स्थित है। टुगेला जलप्रपात ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यूसेमाइट जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सुंदरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में स्थित है। बोलो मुंबई जलप्रपात ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। गैबन जलप्रपात फ्रांस में है। और टाइसे फालेन जलप्रपात ये नॉर्वे में है। रिचेनबाख जलप्रपात स्विट्जरलैंड में है। मर्डसन फोसेन जलप्रपात ये नॉर्वे में है। रिब्बन जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की प्रमुख झीलें। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की प्रमुख झीलें। कैस्पियन सागर ये स्थित है कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान एवं ईरान में स्थित है। सुपीरियर झील ये कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। विक्टोरिया झील युगांडा, केन्या और तंजानिया में है। यूरोन जो है कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मिशिगन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रेट ब्रिटेन कनाडा में है। ग्रेट स्लो जो है कनाडा में स्थित है। ईरी की बात किया जाए तो कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विनीपेग जो है कनाडा में है। ओंटारियो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लाडोगा जो है रूस में है। बल्खस जो है कजाकिस्तान में है। अनेगा जो है रूस में है। आथाबास्का कनाडा में है। रेंडियर जो है कनाडा में है। ईसुकुल किर्गिस्तान में स्थित है। अल्बर्ट युगांडा और कांगो में है। मनीटोबा कनाडा में है। ग्रेट साल्ट अमेरिका में है। वुड ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। लुडविंग नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। अगला टॉपिक है फ्रेंड जल संधियाँ स्ट्रेट्स। डेविस जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है? तो बैफिन खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन सी जल संधि यूरोप और अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिम्बाल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। आर्कटिक महासागर व प्रशांत महासागर को बेरिंग जल डमरू या जल संधि जोड़ती है। हार्मोन जल संधि कहाँ स्थित है? तो फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सा जल डमरू पृथक करता है? तो बेरिंग जल डमरू पृथक करता है अर्थात अलग करता है। आगे है 6 डिग्री चैनल 6 डिग्री चैनल किस दो क्षेत्रों को पृथक करता है? तो ग्रेट निकोबार को सुमात्रा अर्थात इंडोनेशिया से अलग करता है। इंग्लिश चैनल व उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो डोबर जल संधि जोड़ती है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली सुरंग डोवर जलडमरू मध्य से निकल गई है। पाक जलडमरू मध्य किन दो जल राशियों के मध्य है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो बाग अल मंडेव जोड़ती है। जोहर जल संधि किन दो देशों को पृथक करती है? तो सिंगापुर को मलेशिया से अलग करती है। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ मलक्का जल संधि ये अंडमान निकोबार व दक्षिण चीन सागर इंडोनेशिया मलेशिया में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड ये इसकी अवस्थिति है किसको जोड़ती है और जल संधि है। पाक जल संधि की बात करें तो ये मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है और ये भारत और श्रीलंका में स्थित है। सुंडा जल संधि जो है जावा सागर व हिंद महासागर में स्थित है, इसको जोड़ती है और ये इंडोनेशिया में स्थित है। युकाटन जल संधि मैक्सिको की खाड़ी व कैरिबियन सागर को जोड़ती है, मैक्सिको और क्यूबा में स्थित है। ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर एवं
आयोनियन सागर को जोड़ती है। ये इटली अल्बानिया में स्थित है। बाब अल मंडेब जल संधि ये लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ये यमन जिबूती में स्थित है। मोजाम्बिक जल संधि हिंद महासागर में को जोड़ती है। ये मोजाम्बिक मेडागास्कर में स्थित है। नॉर्थ चैनल ये आयरिश सागर को अटलांटिक सागर को जोड़ती है। ये आयरलैंड इंग्लैंड में स्थित है। आगे है टारस जल संधि ये आराफुरा सागर को पपुआ की खाड़ी को जोड़ती है। ये पपुआ न्यूगिनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बांस जल संधि ये तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ती है। ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बेरिंग जल संधि ये बेरिंग सागर को चुकस्ची सागर से जोड़ती है। ये अलास्का रूस में स्थित है। बास्पोरस जल संधि ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। ये तुर्की में स्थित है। डेविस जल संधि बायफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ग्रीनलैंड कनाडा में स्थित है। डेनमार्क जल संधि ये उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर में स्थित है। ग्रीनलैंड आइसलैंड को में स्थित है। डोवर जल संधि ये इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। इंग्लैंड फ्रांस में स्थित है। फ्लोरिडा जल संधि ये मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर में स्थित है, इसको जोड़ती है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में ये क्यूबा में स्थित है। हार्मुज जल संधि ये फारस की खाड़ी को ओमान खाड़ी से जोड़ती है। ये ओमान ईरान में स्थित है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये कनाडा में स्थित है। जिम्बाल्टर जल संधि ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर में को जोड़ती है। ये स्पेन मोरक्को में स्थित है। मैगलन जल संधि ये प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये चिली में स्थित है। फोवेक्स जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर को तस्मान सागर से जोड़ती है। ये न्यूजीलैंड दक्षिण द्वीप स्वीटवर्ट द्वीप में स्थित है। फॉर्मोसा जल संधि ये दक्षिण चीन सागर पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। ये चीन ताइवान में स्थित है। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती हैं। अगला टॉपिक है फ्रेंड, प्रमुख नहरें एवं बांध मेजर कैनल्स एंड डैम। इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फ्रेंड। तब तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा टीचिंग दर्पण को, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम टीचिंग दर्पण को ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड। उसमें PDF पड़ जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।